जब पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म और सितम बढ़ रहा था, जब उनकी आवाज़ को सियासत की भीड़ में दबाया जा रहा था, उसी दौर में तेलंगाना की ज़मीन पर एक अच्छाई ने जन्म लिया। साल था 1969। देश की राजनीति में कांग्रेस और अन्य पार्टियां मुसलमानों के वोट के लिए लड़ रही थीं, लेकिन मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तभी इतिहास ने चुपचाप एक कदम बढ़ाया, एक ऐसा कदम जिसकी आहट उस वक्त किसी को सुनाई नहीं दी। उस बच्चे का नाम था असदुद्दीन ओवैसी। वो दौर ऐसा था जब नारे बहुत थे लेकिन इंसाफ कम, वोट मांगे जाते थे पर हक नहीं दिए जाते थे। असदुद्दीन ओवैसी उस सियासत से अनजान थे, लेकिन वक्त जानता था कि यही बच्चा कल को उन आवाज़ों का सहारा बनेगा जिन्हें सदियों से दबाया जाता रहा। तेलंगाना की मिट्टी ने सिर्फ एक इंसान को जन्म नहीं दिया, बल्कि एक सोच, एक हिम्मत और एक आवाज़ को जन्म दिया। जिस समय पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ वोट समझ रही थीं, उसी समय कुदरत एक ऐसे नेता की तैयारी कर रही थी जो उन्हें हक के साथ खड़ा होना सिखाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी की। विदेश की आधुनिक तालीम, खुली सोच और कानून की समझ उनके साथ थी, लेकिन दिल हिंदुस्तान की मिट्टी में ही बसता था। जब पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने आराम की जिंदगी चुनने के बजाय हिंदुस्तान लौटने का फैसला किया। वापसी पर उन्होंने देखा कि देश में मुसलमान ही नहीं बल्कि कई मजहबों और तबकों के लोग न्याय और बराबरी के लिए जूझ रहे हैं। तभी उन्होंने एक रास्ता चुना, सिर्फ शिकायत करने का नहीं बल्कि संघर्ष और समाधान का। इसी सोच से जन्म हुआ 2004 में AIMMI यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। ये पार्टी किसी एक मजहब तक सीमित नहीं